हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स में प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर नंबर 3 को हम लोग पढ़ लेते हैं और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में बच्चों, आप अगर चाहो, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं या जो भी पेरेंट्स कॉपी में नोट्स बनाते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए घर पर, तो ये नोट आप लगा लो, कंक्लूजन अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा बच्चों? लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है, फैक्टर्स का क्या मतलब होता है। ठीक, ओके। और इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल का कंक्लूजन, इसको पढ़ने के बाद क्या क्या कंक्लूजन आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, कंक्लूजन मतलब क्या क्या निष्कर्ष आप यहां से निकाल सकते हो। और उसके बाद आपको एक और मैं टॉपिक यहां पर कराऊंगा, कंपैरिजन बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल के बीच में थोड़ा सा मैं कंपैरिजन भी यहां पर कराऊंगा। अब कहां से कहां तक मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ एनसीईआरटी में, या आप इसको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए एनसीईआरटी आप ओपन करिए, ये देखिए बच्चों। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने यहां तक कराया था ये वाला ट्राई दिस। अगर आपने नहीं करा तो प्लीज करें, लास्ट वीडियोस प्लीज कर लें, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब इधर आइए, क्या कह रहा है? कह रहा है लेट अस सी व्हाट वी कंक्लूड अबाउट फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, इसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं सभी पेरेंट्स और बच्चों को, देखिए एनसीईआरटी के सिर्फ क्वेश्चन कर लेना बड़ी बात नहीं है, जो इंट्रोडक्शन में देता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से जो आपको सीखने को मिलेगा, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में फ्यूचर में आप अपीयर करोगे, तो वहां पर आपके कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्डअप होकर आएंगे और आपको वहां फायदा जरूर अदर स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में मिलेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में बहुत सारे पॉइंट दिए रहते हैं जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए, और जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं वो भी ध्यान दें। आइए, तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, इसको आप लोग याद करिए। क्या है? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब ये मैंने आपको बताया था, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, कोई भी नंबर है 1 उसका फैक्टर होता ही होता है। अच्छा, फैक्टर का क्या मतलब होता था? फैक्टर का मतलब होता था कि जो फैक्टर का मतलब होता था ऐसा नंबर, मान लो हमने आपसे बोला कि, इन्होंने बोला 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एग्जाम्पल लिया, देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 6, यानी कि 1 क्या है? 6 का फैक्टर है। 1 इज द फैक्टर ऑफ 6। क्यों? क्योंकि 6 1 को डिवाइड कर दे रहा है, चेक कर लीजिए। 6 1 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 1 6 जा कितना होता है? 6 6 माइनस 6, रिमाइंडर 0 आ गया। ये देखिए, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि 1 क्या है? एग्जैक्टली डिवाइड करता है किसको? 6 को। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ 6। अब आप चेक कर लो बच्चों, दुनिया का कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसको 1 जरूर डिवाइड कर देता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 18, तो 18 को आप क्या लिख सकते हो? 1 इंटू 18। भाई 1 इंटू 18, 18 ही तो होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 18 को 1 डिवाइड करेगा, 1 18 जा 18 आ जाएगा, चेक कर लो। 18 माइनस 18, रिमाइंडर 0। इसका मतलब 1 क्या है? 18 का फैक्टर है। अब आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि आपने 96 ले लिया। क्या ले लिया? 96। अब बताओ, क्या 1 96 का फैक्टर है? यस सर। 1 इंटू 96 करोगे तो 96 आएगा, यानी कि 96 को कौन डिवाइड करता है? 1। चेक कर लो, 1 96 जा 96, और माइनस करोगे रिमाइंडर 0, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ 96। इस तरीके से दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए तो 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा, यानी कि 1 उस नंबर को पक्का डिवाइड कर देगा, श्योरली 1 उस नंबर को डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक बहुत बड़ा सा नंबर अगर मैं आपको दे दूं, ठीक है, इसको नोट भी करते रहिएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए मैंने आपको एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया 99,999। अब बताइए, क्या 1 इस नंबर का फैक्टर होगा? क्या 1 इस नंबर का फैक्टर होगा? यस, यस, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। बिना सोचे समझे आप यस लिख देंगे, क्योंकि इसको हम 1 इंटू 999999 लिख सकते हैं। 1 इंटू 99,999। सो 1 क्या है? इसका फैक्टर है। चेक कर लो, 1 की टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 1 की टेबल हम इतने टाइम्स पढ़ेंगे। कितने टाइम्स? 99,999 जा इतना ही आ जाएगा।
और माइनस करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसलिए 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, 7 इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, फिर बता रहा हूं, हर एक नंबर अपने आप का ही फैक्टर होता है। मतलब 7 7 का फैक्टर है, हर एक नंबर अपने आप का ही फैक्टर होता है। नंबर आपको कहां से स्टार्ट करने, जीरो के बारे में मत सोचना, जीरो के बारे में मत सोचो भाई। आप बस इन सभी नंबर, जीरो को नहीं सोचना है कभी भी, क्योंकि जीरो के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उसको छोड़ो भी आप। इसको छोड़कर क्या 1 1 का फैक्टर है? यस। क्यों? 1 इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब 1, मतलब 1 1 का ही फैक्टर है। कैसे, देख लीजिए। क्या 1 का फैक्टर 1 है? हाँ है। और 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 का तो हो गई, पर फिर भी क्या 1 1 का फैक्टर है? यस सर, क्योंकि 1 1 सा क्या आ जाएगा? 1 1 माइनस 1 0। अब नेक्स्ट चेक करो, क्या 2 अपने आप का ही फैक्टर है? क्या 2 इज द 2 इज द फैक्टर ऑफ 2? 2 इज द फैक्टर ऑफ 2, मतलब इटसेल्फ। क्या 2 2 का ही फैक्टर है? यस सर। क्यों? क्योंकि 2 को 2 डिवाइड कर देगा, इसलिए 2 2 का फैक्टर है। 2 1 जा 2, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो 2 ने 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए 2 2 का फैक्टर है। इसी तरीके से 3 3 का फैक्टर होगा। सो 3 इज द फैक्टर ऑफ 3। 3 इज द फैक्टर ऑफ 3। ठीक, चेक कर लो। 3 को 3 डिवाइड कर देगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, चेक कर लीजिए। 3 1 जा 3, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसलिए हमको ये बात याद करनी है, क्या एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का ही फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक, इसको कॉपी करिए, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। फिर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। अब सुनिए, थोड़ा सा एनसीईआरटी की बातें भी सुन लीजिए। उसने आपसे बोला 7 बी द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यस। रीजन, क्योंकि 7 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 7 इंटू 1। अब मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि ये क्या होगा? फैक्टर कहलाएगा। ये भी क्या होगा? फैक्टर कहलाएगा। और इधर जो लिखा होगा भाई 7 इंटू 1 7 ही तो होता है, और ये जो होगा मल्टीपल कहलाएगा। ठीक, तो 7 7 का फैक्टर तो है, क्योंकि ये 7 इसको डिवाइड कर देगा, चेक कर लो। 7 7 को डिवाइड करेगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, कह रहा व्हाट अबाउट 10। कह रहा 10 के बारे में क्या सोचते हो आप? क्या 10 10 का फैक्टर है? यस। चेक कर लीजिए, हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। 10 के बारे में कह रहा है सोचो, तो भाई 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 1। क्या दिक्कत है बताइए? 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 1। क्या दिक्कत है ना? तो ये कहलाएगा फैक्टर, और ये भी कहलाएगा फैक्टर। यानी कि 10 इज द फैक्टर ऑफ 10, 1 इज द फैक्टर ऑफ 10, और ये मल्टीपल हो गया। यानी कि 10 इज द मल्टीपल ऑफ 10 एंड 1। ठीक है, और मल्टीपल का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी कि 10 10 की टेबल में भी आता है, 10 1 जा 10, और 10 1 की टेबल में भी आता है, 1 10 जा 10। ठीक, लास्ट वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज देखिए। नाउ अब देखिए, तो आपने क्या देखा कि 10 को हम 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 10 10 को डिवाइड तो कर देगा, चेक कर लो। 10 को 10 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, इसलिए 10 इज द फैक्टर ऑफ 10। तो 10 1 जा 10, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब उसने कहा एंड 15, 15 के बारे में क्या ख्याल है? तो बस यही ख्याल है, 15 इज द फैक्टर ऑफ 15। हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता ही होता है, चेक कर लीजिए भाई। 15 को आप क्या लिख सकते हो बताओ? 15 इंटू 1, क्योंकि 15 1 जा 15 ही तो होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 15, और 15 1 जा 15, तो ये फैक्टर हो गया, ये भी फैक्टर हो गया। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर है, तो 1 भी 15 का फैक्टर है, 15 भी 15 का फैक्टर है, और 15
15 का मल्टीपल है और 15 1 का मल्टीपल है, तो 15 इज द मल्टीपल ऑफ 15 एंड 1। अभी हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर है, हर एक नंबर अपने आप का, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कर लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मेरा क्वेश्चन सुनिए। मैंने कहा कि भाई 9999 क्या ये अपने आप का ही फैक्टर है? यस सर, क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे 9999 इंटू 1, तो इसका मतलब 9999 फैक्टर हो गया, 1 भी फैक्टर हो गया किसका? इसका, और ये हो गया इन दोनों का मल्टीपल। और आप चेक कर लो, ये नंबर इसको डिवाइड कर देगा, 9999 अपने आप को ही डिवाइड कर देता है। चेक कर लीजिए, कितने टाइम्स टेबल पढ़ोगे? 1 टाइम, सो 9, चेक कर लो 9999 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, और माइनस करोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। चेक कर लो, तो 9999 ने एग्जैक्टली 9999 को डिवाइड कर दिया, इसलिए ये इसका फैक्टर है। तो हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब 16 के फैक्टर निकालिए, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 16, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 16, और 16 के फैक्टर मैंने फैक्टर निकालना मैंने ट्राई दीज में सिखाया है, फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। 1 के साथ चेक करोगे डिवाइड करके, 2 के साथ चेक करोगे, 3 के साथ चेक करोगे, 4 के साथ चेक करोगे, 5 के साथ चेक करोगे, 6 के साथ चेक करोगे, 7 के साथ चेक करोगे, 8 के साथ, 9 के साथ। इतना काफ़ी है। अब देखो जरा, 16 को 1 डिवाइड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 16 सा कितना होता है 16, तो रिमाइंडर 0 आ गया माइनस करके। यानी कि हम क्या करेंगे, 16 को क्या लिखेंगे 1 इंटू 16। फिर अब 16 को हम 2 से चेक करेंगे कि 2 क्या 16 को डिवाइड कर रहा है? 2 8 16 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 16 को 2 इंटू 8 लिखोगे, तो 16 को 2 इंटू 8 लिखोगे। फिर 3 से चेक करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 3 को आप 16 से डिवाइड करो, 16 को 3 से करोगे तो 3 5 15, और माइनस करोगे 16 माइनस 15, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो ये होगा नहीं फैक्टर। 4 से करोगे तो हो जाएगा, चेक कर लो, 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 का कितना होता है 16, और रिमाइंडर आ गया कितना 0, और जैसे ही आया ऐसा तो हमने यहाँ लिखा 16 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4। अब आपको मेरी क्लास याद होनी चाहिए, मैंने क्या बोला था, जैसे ही ये दोनों फैक्टर रिपीट कर जाएंगे 4 और 4 स्टॉप कर दोगे, तो वी विल स्टॉप कर दीजिए। यानी कि फैक्टर्स क्या क्या हो गए 16 के, फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 हो गया, 2 हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 4 हो गया, अब 4 2 बार आ रहा है, एक ही बार लेना है, 8 हो गया, और 16 हो गया। अब यही चीज़ आपकी किताब में लिखी, पढ़ लीजिए कि 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 6, 1 2 4 8 एंड 16। ठीक, कह रहा आउट ऑफ दीज फैक्टर डू यू फाइंड एनी फैक्टर विच डज नॉट डिवाइड 16, ट्राई इट फॉर 20 एंड 36। अभी हम इसके लिए करेंगे, रुक जाओ। इन सभी नंबर में से क्या कोई ऐसा नंबर है जो 16 को ना डिवाइड करता हो? आंसर इज नो, नो, एवरी नंबर डिवाइड्स 16। इन सभी नंबर में से, मतलब जितने भी ये फैक्टर्स हैं, ये जितने भी क्या हैं फैक्टर्स हैं, कौन कौन? अभी मैंने आपको बताया 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। तो 1 16 का फैक्टर है, और 16 भी 16 का फैक्टर है। इसको छोड़कर 2 4 और 8 ये सभी नंबर 16 को डिवाइड कर देते हैं। चेक कर लीजिए, भरोसा नहीं है तो 16 को 1 ने कर दिया, 16 को 2 ने कर दिया, ठीक, 16 को 4 ने कर दिया, यहां तक चेक हो गया। अब 8 को आपको अगर चेक करना हो तो मैं चेक करवा देता हूं। 16 को 8 से चेक करो, क्या 16 को 8 डिवाइड कर रहा है? सो 8 2 16, रिमाइंडर कितना आ गया 0। और मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर होते हैं वो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते, तो भाई
8 ने 16 को क्या किया, एग्जैक्टली डिवाइड किया। तो जितने भी फैक्टर होते हैं ना जो निकालना सिखाया है, वो दिए गए नंबर को पक्का डिवाइड करेंगे। तो उसने आपसे पूछा था कि इसमें से आउट ऑफ दीज फैक्टर्स डू यू फाइंड एनी फैक्टर विच डज नॉट डिवाइड 16? आंसर इज नो, नो, नो। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, नंबर कौन था, 16 आपका नंबर था। तो जिस भी नंबर के आपने फैक्टर निकालने हैं, जिस भी नंबर के आपने फैक्टर निकालने हैं, तो उसके जितने भी फैक्टर आएंगे वो सभी फैक्टर इसके क्या होंगे, एग्जैक्ट डिवाइजर होंगे। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब 1 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 16, 2 यहां से देख लो रिमाइंडर 0, 2 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 16, 4 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 16 एंड 8 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर को अंडरलाइन कर लीजिए। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब है एग्जैक्टली डिवाइड करना, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाना। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब है कि रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0। रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए आपको, 0। करेक्ट। तो ये बात है, अब याद कर लीजिए। ये बात तो मैंने आपको 100 बार बता दी। हर एक फैक्टर अपन फैक्टर जिस भी नंबर का होगा, तो जितने भी फैक्टर होंगे वो उस नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक, अब आइए फटाफट। उसने बोला कि भाई यही चीज किसके साथ ट्राई करो, ट्राई इट विद 20 एंड 36। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं 20 के साथ ट्राई करके दिखाता हूं। कर लिया, चलो अब देखो। अब यही काम मैं 20 के साथ करूंगा, है ना। सो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20, और 20 के जितने भी फैक्टर आएंगे वो 20 को डिवाइड करेंगे, वो 20 के एग्जैक्ट डिवाइजर होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप 1 से चेक करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से, 5 से, इतना काफ़ी है। सो 20 को आपने 1 से चेक किया, तो 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 20 20 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 0। ठीक, और लिखना भी शुरू कर दीजिए। सो 20 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बताओ, 1 इंटू 20। सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोश डिवाइजर इंटू कोशेंट। ठीक है, उसके बाद 1 से चेक किया, आप 2 से करो, तो 2 से करोगे। सो 2 10 कितना होता है, 20 होता है। 2 10 20, माइनस करोगे, 20 माइनस 20 0। तो 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। नाउ अब 20 को हम चेक करेंगे किससे, 3 से। तो 3 से तो जाएगा नहीं, 3 6 कितना होता है, 18। 20 माइनस 18, 2 आ गया रिमाइंडर, है ना। तो इसको नहीं लेंगे, है ना। अब 4 से 3 इसका डिवाइजर नहीं है, एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है 4, यानी कि 3 20 का फैक्टर नहीं है। अब 4 से लो, 4 से लो भाई, 4 से लो। सो 20 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 सा कितना होता है, 20। 20 माइनस 20 रिमाइंडर 0। 20 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5। 20 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5। और सुनिए अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें स्टूडेंट्स। 20 को अगर आप 4 से कर लिया, 5 से चेक करोगे, तो 5 4 सा कितना होता है, 20। तो 20 माइनस 20 रिमाइंडर 0। अब 20 को क्या लिखोगे आप, 5 इंटू 4। अब आप चेक कर लो, 20 को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4। और मैंने बताया था कि अगर रिपीट कर जाए तो स्टॉप कर देना। ये देखो कहाँ गया, अच्छा 16 वाला एग्जांपल। तो 16 में हमने 16 में ऐसा आया था ना, 16 के फैक्टर निकाले थे, 4 इंटू 4। या तो दोनों ही मैच कर जाए तब भी स्टॉप करना है, या तो 4 इंटू 5 आ जाए और इधर 5 इंटू 4, यानी कि ये दोनों फैक्टर रिपीट कर जाए। तो आपको मैंने आपको बताया था क्या कि 4 इंटू 5 लिखो चाहे 5 इंटू 4 लिखो, बात सेम होती है। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक ही ले लीजिए। या तो सबसे पहले तो वी विल स्टॉप, अब नहीं चेक करना है, ठीक है। अब सुनिए क्यों, क्योंकि यहां 4 इंटू 5 आ गया, 4 और 5 यहां भी आ गए, 5 और 4 यहां भी आ गए, तो स्टॉप करेंगे। अब सुनो, तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20 आर, 20 के पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 5 के बाद 5 से बड़ा नंबर 10 है, और फिर क्या है, 20 है।
ठीक, अब सुनना ध्यान से। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 तो 20 को डिवाइड करेगा, ये रहा आपका सामने। 20 भी 20 को डिवाइड कर देगा, अगर भरोसा नहीं तो चेक कर लो। हर एक नंबर अपने आप का ही फैक्टर होता है, तो 20 का फैक्टर होगा, 20 1 20 और रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, तो इसने भी 20 को डिवाइड किया, इसने भी, और 2 ने भी कर दिया, चेक कर लो। 2 ने एग्जैक्टली 20 को डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया है। 4 ने भी कर दिया है, चेक कर लो। 4 ने भी किया एग्जैक्टली। 5 ने भी कर दिया है, चेक कर लो, है ना। और 10 भी कर देगा, 10 भी कर देगा, टेंशन मत लो, मैं दिखा देता हूँ। सो 20 को अगर आप 10 से करोगे, सो 10 2 20 आ जाएगा एग्जैक्टली। 10 ने भी क्या किया, 20 को डिवाइड किया। इसका मतलब जितने भी फैक्टर्स होते हैं, वो जिस भी नंबर के फैक्टर होते हैं, उस नंबर को वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब यही चीज हमें किसके लिए चेक करनी है, 36 के लिए चेक करनी है। ठीक, तो 36 के लिए मैं चेक करके दिखाता हूं आपको। 36 के लिए मैं चेक करके दिखाता हूं आपको। ठीक, 36 के लिए चेक करके मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं। यहां बोला है ना उसने, चेक फॉर 36, 20:36, यानी कि 20 के लिए चेक करो, 36 के लिए चेक करो। सो 36 को हमने क्या लिखा, सबसे पहले इसको हम 1 × 36 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 36 को 1 डिवाइड कर देगा। 1 36 जा 36 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक, तो 36 को 1 × 36 लिखोगे। अब 2 से चेक करो। सो 36 को अगर 2 से चेक करोगे, सो 2 1 जा 2, 3 - 2 1 और 6, 2 8 जा 16, रिमाइंडर आ गया 0, माइनस करोगे 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक, सो 36 2 × 18, 36 को हमने 2 × 18, अब 3 से डिवाइड करो। 1 से चेक किया, 2 से किया, अब 3 से चेक करो। सो 3 से करोगे, क्यों फास्ट कर रहा हूँ, ट्राई दीज में कराया है भाई यही क्वेश्चन। 36 के फैक्टर निकलवाए हैं, 3 1 जा 3, माइनस करोगे 3 - 3 0, 6 3 2 जा कितना होगा 6, माइनस करोगे 6 - 6 0। तो 36 इज इक्वल्स टू 3 × 12, 36 इज इक्वल्स टू 3 × 12। ठीक, फिर 36 को 5 से करोगे, नहीं 4 से करोगे, 4 9 का कितना होता है 36, रिमाइंडर आ गया 0, 36 - 36 0। सो 36 इज इक्वल्स टू 4 × 9, 4 × 9। ठीक, अब 36 को 5 से चेक करो, तो 5 36 को डिवाइड नहीं करेगा। 5 7 का कितना होता है 35, रिमाइंडर आ गया कितना 1, 36 - 5 1, तो हम 5 को नहीं लेंगे। अब 6 को चेक करो, 36 को 6 डिवाइड करता है, 6 6 36, माइनस करोगे रिमाइंडर 0, 36 को 6 × 6 लिखोगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों नंबर रिपीट कर जाएं तो स्टॉप करेंगे, तो अब हम स्टॉप करेंगे। और ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 36 आर, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 36 आर, 36 के पॉसिबल फैक्टर कौन कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4 और 6 हो गया, 6 9 हो गया, 12 हो गया, 9 12 हो गया और 18 हो गया, 36 हो गया। तो इतने सारे फैक्टर हैं किसके 36 के। इसका मतलब ये जितने भी नंबर लिखे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये 36 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे। भरोसा नहीं तो चेक कर लो। 1 ने कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया। 2 ने 36 को डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया। 3 ने 36 को कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया। 4 ने कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया। 6 ने कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया। 9 ने चेक कर लो, 9 4 का कितना होता है 36 और रिमाइंडर आएगा 36 - 36 0, तो 9 ने भी कर दिया। 12 से चेक कर लो, 12 से चेक कर लो, यहाँ करवा दूँ। 36 को क्या 12 डिवाइड करेगा, यस सर। 12 3 का कितना होता है 36 और रिमाइंडर आ गया 0, चेक कर लो। 12 भी 36 का फैक्टर है, क्या 18 करेगा, क्या 18 करेगा, क्या 18 करेगा, बिल्कुल करेगा। 36 को 18 से करके देखिए, 18 2 36 होता है, 36 - 36, रिमाइंडर 0। ठीक, सो 36 को 18 भी डिवाइड कर रहा है। अब 36 को क्या 36 करेगा, बिल्कुल करेगा, चेक कर लो कहाँ करवाएं।
यहाँ पे देख लो 36 को क्या 36 डिवाइड करेगा? यस सर, यस सर। 36 वन जा 36 और रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एवरी फैक्टर ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर के जितने भी फैक्टर होते हैं वो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं किसके? दिए गए नंबर के। यानी कि जितने भी फैक्टर होते हैं किसी नंबर के वो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लाते हैं। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। सो अब देखिए, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा वाला? कहाँ गया? यस अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए क्या कह रहा है। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब सुनिए, किसी भी नंबर के जितने भी फैक्टर होते हैं वो, किसी भी नंबर के जितने भी फैक्टर होते हैं वो या तो लेस देन होंगे दिए गए नंबर से, और का मतलब या तो उसके इक्वल होंगे, और का मतलब या तो इक्वल होंगे या तो क्या होंगे? लेस देन होंगे। मतलब अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। एग्जांपल देखिए एग्जांपल देखिए अभी अभी आपने क्या किया था? अभी अभी आपने, चलो हम एक काम करते हैं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। 36 के फैक्टर निकाले थे, इतने सारे आए थे, ठीक। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 आर, 36 के सभी फैक्टर लिखिए। 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 9 था, 12 था, 18 था और 36 था। यही थे, ठीक है ना। 1 2 3 3 6 3 9 है ना, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, उसने क्या बोला? एवरी फैक्टर। उसने क्या बोला? एवरी फैक्टर, हर एक फैक्टर। किसी भी फैक्टर को लो, यहां से किसी भी फैक्टर, ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं किसके? 36 के। तो यहां से किसी भी फैक्टर को लोगे ना, सुनो ध्यान से, इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो यहां गिवन नंबर क्या था? गिवन नंबर क्या था आपका? जिसके फैक्टर निकाले थे 36, तो गिवन नंबर क्या था आपका? 36। तो जितने भी फैक्टर लोगे वो 36 से या तो लेस देन आएंगे या तो उसके इक्वल आएंगे। चेक कर लो, जैसे कि मान लो मैंने पहला फैक्टर लिया 1, तो आप देखो 1 इज लेस देन 36। इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताइए। जो भी फैक्टर होगा, कौन है फैक्टर? 1। किसका फैक्टर है? 36 का। तो जो फैक्टर है ना वो 36 से या तो लेस होगा, मतलब 36 के जो भी फैक्टर हुए या तो 36 से लेस होंगे। लेस देन का साइन पता है ना, ये ऐसे, इसको लेस देन बोलते हैं। तो आपको पता है कि 1 36 से लेस है, छोटा है, 1 36 से छोटा है, या तो फैक्टर 36 के इक्वल होगा। दिखाते हैं, सबको चेक करो। 2 को चेक करो, तो 2 इज लेस देन 36। 3 को चेक करो, 3 इज लेस देन 36। 4 को चेक करिए, 4 इज लेस देन 36। 6 को चेक करिए, 6 इज लेस देन 36। 9 को चेक करिए, 9 इज लेस देन 36। 12 को चेक करिए, 12 इज लेस देन 36, ठीक। 18 को चेक करिए, 18 इज लेस देन 36। अब 36 भी तो 36 का फैक्टर है, तो अभी तक तो लेस देन वाली कंडीशन फॉलो हो रही, लेकिन लास्ट वाला जब नंबर लोगे आप 36, तो वो 36 के इक्वल होता है। चेक कर लो। तो इसलिए क्योंकि कोई नंबर अपने आप का ही फैक्टर होता है, हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। 36 का फैक्टर, तो 36 से छोटा नहीं है, लेकिन 36 के इक्वल है। इसलिए उसने क्या लिखा? उसने लिखा एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब गिवन नंबर का मतलब जिस भी नंबर के फैक्टर निकाल रहे हो तो उसके जितने भी फैक्टर आएंगे वो या तो इस नंबर से लेस होंगे और या तो ये इस नंबर के इक्वल होंगे। इक्वल कब होता है? एक ही नंबर इक्वल होता है, मतलब एक ही फैक्टर इक्वल होता है। कौन सा? वो खुद ही उसके इक्वल होता है। इसलिए इसने लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनिए, अब आप मेरे साथ इधर आइए जरा, ठीक है। इधर आइए जरा, सुनिएगा ध्यान से। कौन सा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया? कौन सा पॉइंट? सुनिएगा ध्यान से। मैंने आपको पॉइंट नंबर कौन सा है भाई? ये पॉइंट नंबर कौन सा है यार? ये चेक करो, 4th है ना। तो 4th को आपको किसके साथ कंपेयर करना है? पॉइंट नंबर 4 था ये।
फोर्थ को आपको कंपेयर करना है कौन से पॉइंट के साथ, ये वाले के साथ। अब देखो यहां क्या बोल रहा है, यहां क्या बोल रहा है, एवरी मल्टीपल इज लेस देन की जगह क्या बोला, ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब ये क्या बात है, ये क्या बात है, समझिए जरा, देखिए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मल्टीपल कैसे निकाले जाते हैं। तो मल्टीपल जब भी निकालने के लिए बोले टेबल चला दो बस। एक बात बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, सुनो। हाउ टू फाइंड मल्टीपल, हाउ टू फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 5। मान लो मैंने आपको पूछा कि 5 के मल्टीपल निकालो, फैक्टर निकालना तो सिखाया है, मल्टीपल कैसे निकालोगे? तो भाई कुछ नहीं करना, टेबल चला दो, आप टेबल चला दो बस। अगर उसने मल्टीपल ऑफ 5 पूछा है तो आप 5 की टेबल चला दीजिए, गेम खत्म। कैसे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब सुन लीजिएगा ध्यान से, यहां पर बच्चों देखिए क्या 5 का मल्टीपल पूछा है तो 5 की टेबल चाहिए। ये सभी जो नंबर आ रहे हैं कौन सा, 5 10 15 20 25, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5 10 15 20। पहले मल्टीपल निकालना सीख लो, 25 और कॉमा लगा के डॉट 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 कर देंगे। मतलब सर कितने मल्टीपल निकाल सकते हो, इनफाइनाइट मल्टीपल निकाल सकते हो भाई, चलाते रहो, टेबल तो कभी खत्म ही नहीं होगी ना। तो इसलिए याद रखिएगा कितने कितने मल्टीपल्स आते हैं, हमेशा इनफाइनाइट मल्टीपल निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड इनफाइनाइट मल्टीपल। इनफाइनाइट मतलब अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, गिनत जिंदगी भर निकालते जाओ, खत्म ही नहीं होगा। अनंत मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जो कभी खत्म ना हो, जो चलता रहे, जो चलता रहे। या इनफाइनाइट का मतलब समझ लो बहुत सारे, बहुत सारे। बहुत सारे का मतलब इतने सारे कि आप सोच नहीं सकते हो कितने सारे। क्यों? आप जिंदगी भर लिखते रहो, 5 की टेबल खत्म ही नहीं होगी। कैसे? 5 6 आएगा 30, फिर 5 7 आएगा 35, फिर 5 8 आएगा 40, फिर 5 9 आएगा 45, फिर 5 10 आएगा। क्या 10 के बाद टेबल नहीं होती? बताइए, होती है। 5 11 55, 5 इंटू 11 55, 5 12 60। तो देख रहे हो कितने सारे मल्टीपल और आते चले जा रहे हैं, ये देखिए। ठीक, जैसे कि मान लो मैं इसको उठाऊं यहां से, ठीक, तो ये तो फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। मतलब 5 क्या है, फैक्टर है किसका, 55 का, यानी कि 5 55 को डिवाइड कर देगा। ठीक, 11 भी 55 का फैक्टर है, यानी कि 11 55 को डिवाइड कर देगा। एग्जैक्टली चेक कर लो, 11 5 जा 55, रिमाइंडर आ गया 0। लेकिन 55 क्या है, मल्टीपल है। लेकिन 55 क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। किसका, दोनों का। 55 5 का भी मल्टीपल है और 55 11 का भी मल्टीपल है। ठीक, हम हालांकि उसने सवाल पूछा था कि 5 के मल्टीपल निकालो, तो 5 का मल्टीपल 55 है और 11 का भी मल्टीपल 55 है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल का मतलब क्या बताया था कि 55 5 की भी टेबल में आएगा और 55 11 की भी टेबल में आएगा। बस। तो अगर आपको किसी नंबर की मल्टीपल पूछा है तो उसकी टेबल चला दीजिए और जो जो आंसर आ रहा है लिख के डॉट लगा दो। 3 4 आंसर लिखो, डॉट लगा दो। यानी कि आप कितने मल्टीपल निकाल सकते हो, इनफाइनाइट। आप कितने मल्टीपल निकाल सकते हो, इनफाइनाइट। इस बात को नोट करिए, इस बात को नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। तो एक बात और आपको बता देता हूं, सुन लो ध्यान से। यहां क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, 7th वाला पॉइंट क्या, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट।
मतलब किसी दिए गए नंबर के अगर मल्टीपल्स पूछे तो कितने मल्टीपल आते हैं, इनफाइनाइट, लेकिन किसी दिए गए नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। जैसे कि यहां पर आइए, 36 के फैक्टर्स कितने, फाइनाइट फैक्टर्स हैं ये जो फैक्टर्स आए हैं ये क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। फाइनाइट मतलब जिनको गिना जा सके, जिनको काउंट किया जा सके, काउंट किया जा सके। ठीक है, चेक कर लो कितने फैक्टर थे 36 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओनली टोटल 9 फैक्टर्स। कितने थे टोटल, 9 फैक्टर्स ऑफ 36 आर पॉसिबल, आर पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मतलब निश्चित होते हैं, काउंट किया जा सकता है। फाइनाइट का मतलब निश्चित है, फिक्स है, निश्चित है, फिक्स है, काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल। सुन लो, जिंदगी में आप चाहे अमेरिका चले जाओ चाहे जापान चले जाओ, 36 के फैक्टर इनके अलावा कोई हो ही नहीं सकते। इस पूरे ब्रह्मांड में 36 के केवल कितने फैक्टर हैं, 9, ये वाले। यानी कि 36 को केवल यही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं जो 36 को डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ठीक, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए। अच्छा, अब यहीं पे एक बात बताता हूं, मान लो किसी ने बोला था फाइंड द मल्टीपल ऑफ 36, तो मल्टीपल ऑफ 36 अगर बोलता तो 36 की टेबल चलानी पड़ती। यहां पर देखिए, मल्टीपल्स ऑफ अगर 36 बोला जाता तो 36 की टेबल चलती, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा। 32 3 जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 32 4 जा 4 3 जा 12 और 1 4 3 12 प्लस 1 13। तो इस तरीके से ये सब क्या आ रहे हैं, मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो कितने मल्टीपल निकाल सकते हो, इनफाइनाइट मल्टीपल निकाल सकते हो, लेकिन तो 36 की टेबल चलाते रहो जिंदगी भर। ठीक, इसलिए हमारी किताब में लिखा है क्या कि नंबर ऑफ मल्टीपल क्या है, इनफाइनाइट, लेकिन फैक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। फैक्टर हमेशा क्या होते हैं, फाइनाइट। जैसे कि यहां पर देखिए जरा, 5 का एग्जांपल लिया था, तो 5 के कितने मल्टीपल्स हैं, इनफाइनाइट, लेकिन 5 के फैक्टर्स कितने, फैक्टर्स ऑफ 5, 5 के तो दो ही फैक्टर हैं, कौन कौन से, 1 एंड 5। भाई 5 को दो ही नंबर तो डिवाइड करते हैं, चेक कर लीजिएगा, या तो 1 5 को डिवाइड करेगा या तो 5, तो 1 एंड 2। सो 5 हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो फैक्टर को काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर सकते हो, फिक्स रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मल्टीपल काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, इतना कॉपी करिए फिर आगे बताता हूं। इसलिए मैंने यहां एक टेबल बनाई हुई है, जरा जल्दी से देखिए। यहां मैंने एक टेबल बनाई हुई है, यहां पर देखिए जरा, और यहां हेडिंग लगाइए, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल के कंपैरिजन में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो उसमें से एक पॉइंट ये भी है, थर्ड वाला, क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट। फैक्टर को काउंट किया जा सकता है, लेकिन नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है, एग्जांपल 5 को हमने क्या लिखा, 1 इंटू 5, तो 1 क्या हो गया, फैक्टर, और 5 भी क्या हो गया, फैक्टर। सो दिस 5 have total 1 2, total 2 factors, that is 1 and 5। ठीक, तो ये काउंटेबल है, 1 2, ये काउंटेबल है, इसको आप काउंट कर सकते हो। काउंटेबल का मतलब फाइनाइट है। ठीक, और वहीं पर अगर मैं 5 के मल्टीपल निकालता, मल्टीपल्स ऑफ 5, तो क्या आता, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, एंड डॉट 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 इस तरीके से चलता जाता। तो इनफाइनाइट यहाँ पे मल्टीपल्स आते, 5 10 15 20 इस तरीके से आता जाता। ठीक है ना, ये पॉइंट लिखा। अब हम वापस लौट के आते हैं उस पॉइंट पे, ध्यान से चेक करिए।
अब हम वापस आते हैं, एवरी मल्टीपल ऑफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी ये वाला पॉइंट, क्या कि जो फैक्टर होता है वो लेस देन या इक्वल टू होता है अपने नंबर के, मतलब जिस नंबर के भी वो क्या है, जिस नंबर का भी फैक्टर है, तो जितने भी फैक्टर, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। लेकिन मल्टीपल में लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा। क्या लिखा है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, मतलब 5 के जितने भी मल्टीपल हैं, यहां पर 5 के मल्टीपल मैंने आपको दिखाए, तो 5 के ये सब क्या है, मल्टीपल हैं। तो जो भी मल्टीपल होंगे वो या तो क्या होंगे, 5 के इक्वल होंगे, वो तो गिवन नंबर के इक्वल होंगे, 5 5 के इक्वल है, या तो वो उससे बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे। चेक कर लो, 10 क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो 10 इज ग्रेटर देन 5 हो गया। 15 क्या है, 5 से ग्रेटर है। 20 क्या है, 20 इज ग्रेटर देन 5। 25 क्या है, इज ग्रेटर देन 5। भाई सीधी सी बात है, 5 का टेबल अगर चला रहे हो तो 5 से या तो इक्वल आएगा, जब हम क्या चलाएंगे, 5 1 जा 5। तो ये वाला जो मल्टीपल है, तो फर्स्ट मल्टीपल उस नंबर के इक्वल होता है, बाकी सारे जो मल्टीपल होते हैं, जैसे कि 5 2 जा कितना आ गया, 10। तो ये वाला जो मल्टीपल है, ये वाला जो मल्टीपल है, जो सेकंड मल्टीपल है, वो 5 से ग्रेटर होगा। अब जितने भी मल्टीपल होंगे वो 5 से ग्रेटर होंगे। 15 इज ग्रेटर देन 5, ये मल्टीपल है। ठीक, अब जिनको मल्टीपल में कंफ्यूजन हो रहा है तो समझ गए ये चीज़ है। इन दोनों पॉइंट को देखिए जरा जल्दी से, यहां पर आइए। क्या बताया था, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जैसे कि एग्जांपल भी दे देता हूं कि 5 के फैक्टर क्या थे, 1 और 5, ये फैक्टर थे। तो आप देखो कि 1 5 से लेस है और 5 5 के इक्वल है, लेकिन एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब 5 के अगर मल्टीपल निकालें तो क्या क्या आते थे, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल क्या क्या थे, 5 की टेबल चलाओ, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 और डॉट 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 लगा के छोड़ देंगे। ठीक, अब सुनो, तो पहला जो मल्टीपल है वो तो उस नंबर के इक्वल होगा, किसके ना इक्वल, जिसका मल्टीपल निकालना है। किसका मल्टीपल निकालना है, 5 का, तो 5 5 के इक्वल है, और रेस्ट ऑफ द नंबर ग्रेटर होंगे। तो 10 5 से बड़ा है, 15 इज ग्रेटर देन 5 एंड सो ऑन टू। ठीक, तो ये कंपैरिजन वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद फाइनाइट इनफाइनाइट वाला पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद ये वाला पॉइंट क्या है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये मैंने आपको बता दिया, हर नंबर अपने आप का ही क्या होता है, हर नंबर अपने आप का ही फैक्टर होता है। और हर नंबर, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये बात समझिए जरा। अगर मैं 7 ले लूं तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो इधर जो नंबर आ रहे हैं ये सब क्या है, मल्टीपल है। 7 क्या है, मल्टीपल है। और यहां पर आओ, 7 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 7 क्या है, फैक्टर है किसका, 7 का। 7 7 का फैक्टर है, यानी कि 7 7 को डिवाइड कर देता है, 7 1 जा 7 और रिमाइंडर आ गया 0। और 7 7 का मल्टीपल भी, क्योंकि 7 7 की टेबल में आता है, तो इसीलिए लिखा है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का फैक्टर भी होता है और हर नंबर अपने आप का मल्टीपल भी होता है। एग्जाम्पल और ले लीजिए, मान लीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं 6 का। तो 6 को आप क्या लिखोगे, 1 इंटू 6। तो ये 6 क्या है, फैक्टर है किसका, 6 का। यानी कि 6 क्या है, 6 का फैक्टर, यानी कि 6 6 को डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो 6 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6, तो रिमाइंडर 0। इसलिए 6 इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। लेकिन 6 1 दा भी तो 6 होता है, तो ये मल्टीपल हो गया। यानी कि 6 इज द मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 6 6 की टेबल में आता है, आता तो है 6 1 दा 6, 6 6 की टेबल में आता है। जो लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखे हैं, इसलिए आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आइए, प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो सारे पॉइंट मैंने यहाँ कवर कर दिए। ये देखिए, ये पॉइंट भी मैंने कवर कर दिया। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ओके, हर नंबर अपने आप का ही मल्टीपल होता है। इन्होंने कहा है ट्राई विद दिस, है ना। सो
3 इंटू 1 3, तो 3 क्या है, 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 3 की टेबल में आता है। 12 12 वनजा ही तो 12 होता है, तो ये मल्टीपल है। सो 12 इज द मल्टीपल ऑफ 12, क्योंकि 12 12 की टेबल में आता है। 16 16 वनजा 16, तो 16 क्या है, मल्टीपल है किसका, 16 इज द मल्टीपल ऑफ 16। ठीक, ठीक है। अब उसने एक बात बोला था क्या, कि एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर चेक विद 6 9 एंड 10। हाँ, तो 6 के मल्टीपल 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24, 6 5 द 30 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इनफाइनाइट मल्टीपल्स आएंगे 6 के। दीज आर व्हाट, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6। अब देख लो, हर एक मल्टीपल या तो उस नंबर के इक्वल होगा, तो पहला जो मल्टीपल है वो 6 के इक्वल होगा, बाकी सारे मल्टीपल ग्रेटर होंगे। चेक कर लो, 12 इज ग्रेटर देन 6, 18 is greater than 6, 24 is greater than 6 and so on to 30 is greater than 6। तो हर एक मल्टीपल या तो अपने आप के ही इक्वल होता है, या तो मतलब किसी नंबर के जितने भी मल्टीपल होते हैं उसमें से हर एक मल्टीपल या तो अपने आप के ही इक्वल होता है, या तो उस नंबर से बड़ा होता है। 9 के चेक कर लीजिए, मल्टीपल्स ऑफ 9। मल्टीपल कैसे निकालते हैं, टेबल पढ़ लीजिए। सो मल्टीपल्स ऑफ 9 कैसे निकालोगे, मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ठीक, 9 4 जा 36 एंड सो ऑन टू, डॉट डॉट लगा के छोड़ दो, इसी तरीके से चलता रहेगा। यानी कि जो मल्टीपल्स हो गए 9 के वो क्या आ गए, 9 18 27, 9 18 27 36 एंड डॉट डॉट डॉट। तो दीज आर व्हाट, मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9। और कितने मल्टीपल आएंगे, इनफाइनाइट। मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं और फैक्टर फाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, चलता ही रहेगा, ठीक है। अब सुनिए, यहां पर हर एक मल्टीपल या तो अपने आप के इक्वल होगा, अपने आप का मतलब है 9 किसका मल्टीपल है, 9 का, तो या तो मल्टीपल उस नंबर के इक्वल होगा, 9 9 के इक्वल, और बाकी सारे मल्टीपल या तो उससे ग्रेटर होंगे। तो 18 इज ग्रेटर देन 9, 27 इज ग्रेटर देन 9, 36 इज ग्रेटर देन 9। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसने कहा, इसको देख लीजिए इतना, उसने कहा 10 के साथ चेक करो, 10 के साथ चेक करो। तो 10 के साथ चेक करवाता हूं मैं आपको, मल्टीपल ऑफ 10, ठीक, मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के मल्टीपल लिखो भाई, 10 1 जा 10, 10 2 जा, जिसके भी मल्टीपल लिखने के लिए बोले उसकी टेबल चला दो। 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 एंड डॉट डॉट लगा दो, मतलब इसी तरीके से चलता रहेगा। सो मल्टीपल्स ऑफ 10 आर मल्टीपल्स ऑफ 10 आर कौन कौन है भाई, चेक कर लो। 10 है, 20 है, 30 है, ठीक, 10 20 30 40 50 एंड डॉट लगा दीजिए, 3 डॉट लगाओ, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब सुनो, हर एक मल्टीपल क्या होता था, या तो उस नंबर के ही इक्वल होता था जिसका वो मल्टीपल है, तो 10 10 के इक्वल है, और बाकी सारे मल्टीपल क्या है, ग्रेटर होते हैं उस नंबर से। 20 इज ग्रेटर देन 20, 10 का मल्टीपल है, यानी कि 20 10 की टेबल में आता है और 20 10 से ग्रेटर है। 30 इज ग्रेटर देन 10, और फैक्टर क्या होते थे, लेस देन और इक्वल टू, ओके। 40 इज ग्रेटर देन 10। तो आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ऐसा कुछ बचा है नहीं अब इसमें, ठीक है। ठीक है, अब उसने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, क्या कह रहा है, अगर ये नंबर है ये, इसके अगर फैक्टर आप निकालोगे, अब ये फैक्टर हम निकालेंगे धीरे धीरे करके, आपको मौका मिलेगा, हायर क्लासेस में आप जाओगे धीरे धीरे निकालोगे, परेशान ना हो। कह रहा है इनके अगर फैक्टर निकाले जाए, अभी परेशान मत हो, तो वो फैक्टर फाइनाइट ही आएंगे, परेशान मत होइएगा। चाहे नंबर निकाल बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके फैक्टर हमेशा फाइनाइट होते हैं, उसके फैक्टर काउंट किए जा सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे इसका फैक्टर निकाल के दिखाओ, सीखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, सीखोगे फ्यूचर में, रुक जाओ, बस आपको अभी ये स्टेटमेंट याद रखने, ठीक। तो आई थिंक आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे, क्या मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, यस सर,
ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपकी बुक में मैंने कवर कर लिए हैं। यस सर। नाउ स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ना 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 ना, परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।